हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट अमीन मेमन। आज हम गुजरात हाई कोर्ट के एक बेहद अहम केस नैनाबेन फिरोज खान पठान वर्सेस पटेल शांताबेन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गुजरात हाई कोर्ट का 2017 का एक ऐसा फैसला जिसने धर्म परिवर्तन और संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ी साफ तस्वीर पेश की। चलिए इस केस की डिटेल्स के अंदर डिस्कशन शुरू करते हैं। इस केस के जो एप्लीकेंट है नैनाबेन जी, इनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर एक मुस्लिम युवक से शादी भी कर ली। अब हुआ ये कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी पुश्तैनी जमीन में उनके भाई बहनों के नाम तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुए, लेकिन नैनाबेन का नाम नहीं जोड़ा गया। जिससे नाराज होकर उन्होंने मांग की कि उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उनकी बेटी है। लेकिन दूसरी ओर उनके भाई बहनों ने यह कहकर विरोध किया कि अब तुम हिंदू नहीं रही, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट तुम पर लागू नहीं होता। उसके बाद नैनाबेन ने डेप्यूटी कलेक्टर के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें नैनाबेन के हक में फैसला दिया गया, लेकिन उस फैसले को कलेक्टर में और बाद में एसएसआरडी में चुनौती दी गई, जहां यह आदेश दिया गया कि नैनाबेन ने धर्म बदल लिया है, इसीलिए उन्हें हिंदू सक्सेशन एक्ट का फायदा नहीं मिल सकता। ये दोनों फैसले नैनाबेन के विरुद्ध में आए थे, इसीलिए नैनाबेन ने गुजरात हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में जस्टिस जेबी पार्टीवाला साहब ने जजमेंट दिया और उन्होंने जजमेंट में कहा कि किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से उसकी जन्म से मिली पहचान और उसके कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 26 के अनुसार केवल वो बच्चे जो धर्म परिवर्तन के बाद पैदा हुए हों वो उत्तराधिकार से वंचित हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं धर्म बदलता है उसका हक उसकी पुश्तैनी संपत्ति में बना रहता है। और दोस्तों, 1850 का कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट भी यही कहता है कि धर्म बदलने पर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति या हक से वंचित नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए जस्टिस जेबी पार्टीवाला साहब ने आदेश दिया कि एसएसआरडी और कलेक्टर के फैसले को खारिज कर दिया जाए और डेप्यूटी कलेक्टर के आदेश को बहाल किया जाए। और यह कहा गया कि नैनाबेन का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी एक कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इस फैसले से हमें पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानून जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करता है और धर्म परिवर्तन व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, और ऐसे ही कानूनी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।